କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ को समस्त को स्वागत। तो आज विषय वस्तुटी हूँ साइंटिफिक एथनोग्राफी। पूर्व क्लास रे आमे अल्प बहुत एथनोग्राफी एवं विभिन्न प्रकार एथनोग्राफी प्रकारभेद एसब विषय में बहुत गुड़े आलोचना कर सारे, विभिन्न प्रकार केस स्टडीज आलोचना कर सारे। तो साइंटिफिक एथनोग्राफी मुझे अल्प बहुत कहीदी आपको पूर्व क्लास गुड़े। तो आज टे आलोकपात करवा। तो यही विषय वस्तुटी विभिन्न प्रकार यार चैप्टर गुड़ा विभिन्न प्रकार भाग में भाग करा जायछि। तो मुख्यतः आम विषय कौन पढ़ा, प्रथमतः आम विषय वस्तुटी विभिन्न प्रकार जिनस आधारित। प्रथमटी हूँ ये पढ़ा कि एथनोग्राफिक ट्रेडिशन प्रथा सोशल आमर सामाजिक विज्ञान रे एथनोग्राफी प्रथा कहले कौन बुझा जाए, क्यों क्यों मेथोडोलॉजी इथिरे व्यवहार करा जाए एवं वर्तमान हिसाब रे इथिरे क्यों क्यों नुआ प्रकार पद्धति व्यवहार करा जाउची एवं विभिन्न प्रकार फेमिनिस्ट एथनोग्राफी रो और नारीवादी एथनोग्राफी रे विभिन्न प्रकार पद्धति सब एवं आमर दुईटा प्रकार एथनोग्राफी अप्रोच अच्छे जोटा पर आम पढ़ा। तो वर्तमान में पढ़े आसवा कि साइंटिफिक एथनोग्राफी कहले आमर कौन बुझा जाए। प्रथम तो कही रखे आपको एथनोग्राफी कहले कौन बुझा जाए। आम पूर्व क्लास पढ़ी कि मुख्यतः गोटे सभ्यता गोटे संस्कृति गोटे समाज उपर एक्सटेंसिव विश्लेषण करवा और कौन खूब लंबा समय पर्यंत तापर अनुधान करने को कह जाए आमर एथनोग्राफी। तो वर्तमान आमर जो एथनोग्राफी अच्छी यह बहुत नृतत्व सहित एवं सोशियोलोजी सहित खूब ओतप्रोत भाव जड़ित। आमर जो ब्रिटिश नृतत्वविद मैंने थे जो थ्रू कि आमर बी ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की जी कि प्रथमे तो चेष्टा करथिले कि वैज्ञानिक उपाय एथनोग्राफी फील्ड वर्क को गोटे नुआ रूपरेखा दवाई जो थी कि सी कहले इंटेंसिव पार्टिसिपेशंस माने खूब निबिड़ भाव में पार्टिसिपेट माने भाग नवा ऑफ एथनोग्राफर इन द फील्ड अंडर स्टडी। से कहते जो लोक उपर आम स्टडी माने पढ़ा ताऊपर खूब इंटेंसिव भाव में साइंटिफिक अप्रोच में तापर विश्लेषण करवा। तेणु मालिनोव्स्की कौन कले से विभिन्न प्रकार पद्धति नेले एवं से कहले आम जो एमिक पर्सपेक्टिव जोटा मुझे आपको कही कि गोटे समाज को आम जाऊे कि गोटे जाति पर आम पढ़ुचे से जाति रे लोकंकर कौन मंतभाव से जाति रे लोकंकर कौन मनोभाव से निजर कॉन्सेप्ट कौन से जिनटा को आम आम ये जो एनालिसिस करवा ताको कहते एमिक पर्सपेक्टिव। जोटा कि से कहले कि आमर ये जो सोशल प्रैक्टिसेस गुड़ारे आम जो भी ग्रुप पढ़ुचु तो थ्रू एमिक पर्सपेक्टिव जोटा कि आमर इनफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू माने निर्भर करे। जमती कि सपोज मु गोटे गाँव को गली तो से गाँव पर धर विभिन्न प्रकार लाइक माने किसी चाषी लोक माने कौन से चाषी पर गवेषणा कली तो से चाषी पर गवेषणा कला भितर मुझे मनोभाव को मो ये जो विश्लेषण कर लिखी तारी उपर मालिनोव्स्की खूब गुरुत्व देइछन्ति एवं से कहिछन्ति कि आमे हमर से कौन करागला कि प्रथमे जिते आम एथनोग्राफिक आरंभ है एवं या गोटे वैज्ञानिक भाव में गोटे अप्रोच गोटे दिगला माने साइंटिफिक अप्रोच दिगला एथनोग्राफी को से कहला आरंभ में कौन करागला तो गोटे गोटे मैनुअल बनागला कि गोटे रिसर्चर प्रोड्यूस मैनुअल फॉर रिसर्चर इन एंथ्रोपोलॉजी नृतत्व रिसर्चर माने जो थे गोटे मैनुअल बनागला जो थी कि बहुत सारा माने कौन कि नियम लिखाई केमती कौन कर विषय लिखाई विभिन्न प्रकार जिनस आलोचना कराई जोटा को कि पूरा पर्यायक्रम में बहुत आलोचना करते। तो सी कहते कि यहीटा ही ठीक कहीं माने करेक्ट एंड प्रिसाइज देन कहीं जो लोक मैंने जाऊे आमर फील्ड उपरकू एथनोग्राफर मैंने जो स्टडी करुले से खूब एक्सटेंसिव खूब लंबा भाव में करुले बहुत दिन रोते। तो यहाँ हूँ बेस्ट ये गोटे मैनुअल या से मैनुअल आम सब टिटिबिटी नियम कौ हिसाब से करवा कौन करवा छोट मोट जिनस आलोचना करागला कौन कौन मुख्य उपादान सब। तो यहाँ को सी कहले गोटे साइंटिफिक अप्रोच देलु तो साइंटिफिक अप्रोच कलु किंतु जितेबाला जितेबाला साइंटिफिक अप्रोच दिगला सत कि या किसी लोग ठीक बोली भाविले ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच रे तार मुख्य जिनस थिला कि सेठी पॉजिटिविज्म बोली गोटे एस्पेक्ट को इंपोर्टेंस दिया जाउतिला
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଥିଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଫ୍ରି ଥିଲୁ, ଆମେ ଯିବୁ ନେଚର ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ବୁଲିବୁ, କାମ କରିବୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କମରା କି ବନ୍ଦ ରୁମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, କିଛି କେମିକାଲ ରହିଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଲା, ଆମେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲାବ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲାବ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଆମର ସେମିତି ନଥିଲା। वी आर फ्री बार्ड, आम नेचर सहित जाऊलु, माने इंटराक्ट करूँ, आम आम मन हिसाब से जिन आणुलु। तेणु दि मेन से कले प्रथम मुख्य एम और मुख्य आंबिशन रहा एथनोग्राफी से समय थिला कि गोटे एनालिटिक एक्सप्लानेशन ऑफ अदर कल्चर देन टेस्टिंग एनी हाइपोथेसिस, कि किसी भी गोटे हाइपोथेसिस दिगला ताकू आम परीक्षा कले एवं ताकू बाहर कले कि ठीक कि भूल, यहाँ हूँ साइंटिफिक वे। कि पूर्व जो आम एथनोग्राफी थी से कौन करा कि से जिन किसी नाला कि से पूरा विस्तृत भाव में गोटे जिन एनालिसिस करते से बाहर करते ये ठीक भूल से हिसाब से बाहर ए कि रेजल्ट नाला कि से रेजल्ट विकल नथिले, जो कि ये मुख्यतः कौन कराई देखिए एथनोग्राफी एवं साइंटिफिक एथनोग्राफी उपरे आलोचना कराई। तो गोटे एथनोग्राफी को आम केमी साइंटिफिक अप्रोच दे पारे, माने कौन कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अथवा टिके मोर सिस्टमेटिक कि क्वांटिटेटिव आम कर। तेणु बर्तमान आम पाइबा कि आमर भूल कौटी रहीगला। गोटे एथनोग्राफी कला बेले आमर जो बेस प्रथम दिगला गोटे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जोटा कि आप जानते सेटा को सी कहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को सी कहले गोटे भूल, जोटा कि गोटे शक थिला। कहीं आमर एथनोग्राफी माने आम मालिनोस्की आइडिया को नौ मालिनोस्की हिसाब से कि निजे भाग नहीं कि गोटे जिनस को निरीक्षण करवा होची गोटे बेस्ट उपाय, प्रथम मुख्य उपाय। किंतु ये से कहगला कि यहाँ हूँ गोटे भूल। कहीं भूल कहीं ना प्रथमतः एथनोग्राफी हूँ गोटे प्रोफेशनल फील्ड ऑफ इंक्वायरी। प्रोफेशनल फील्ड ऑफ इंक्वायरी मीन्स एटा गोटे तुम तुम पाठ जड़ित हो कि ऑफिस जड़ित हो, माने गोटे कौन कि से प्रोफेशनल जिनस कौन किंतु स्टिल कंटिन्यू किंतु ये जो थिला आई वाज इन फील्ड, मो फील्ड रे अच्छी, तो ये निजर इम्पोर्टान्स को जिनस दबार ना, जो टी से कहले ए मुख्य भूल रही जाइए। से समय से एका समय स्ट्रक्चरल फंक्शनालिस्ट थे जी कि रेडक्लिफ ब्राउन जो ग्रुप रे से ग्रुप रे थे। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनालिस्ट माने कौन कले सी देले कि एथनोग्राफी को से माने अन एम्पिरिकल एक्सरसाइज बाय कंसीडरिंग पीपल्स बिलीव एज रियल सोशल फैक्ट। से कहले लोकंकर विश्वास को आम ठीक फैक्ट बोली भाविक आम गोटे एम्प्रिसिजम गोटे प्राक्टिकल बोली भाव में देवु, जो कि से कहले यहाँ मेनली क्वालिटेटिव और विश्लेषणात्मक तथ्य दरकार। ये कौन प्रकार आमर नंबर कि डाटा कि टेबल कि ग्राफ ये सब जिन दरकार ना। तेणुक ये जो स्ट्रक्चर फंक्शनालिस्ट थे से कौन कले ना गोटे इंटरव्यू शेड्यूल करले, जोटा को कि जो थ्रो कि से डाटा कलेक्शन करेंगे रादर देन गोटे क्वेश्चनर जो आम मेथड अच्छे आम दुई प्रकार जिनस अच्छे, गोटे हूँ क्वेश्चनर मेथड आ गोटे इंटरव्यू शेड्यूल। ये दुईटा मेथड नृतत्वविद मैंने जिते तथ्य संग्रह करती फील्ड को जाकि व्यवहार करती। तो क्वेश्चनर मेथडटा कौन ये गोटे क्वेश्चन तैयारी हो जो आम मान भाया गवेषक जो मैंने कि जो मैंने माने रिसर्चर जो मैंने से कौन करेंगे गोटे क्वेश्चन बनईदेवे और क्वेश्चन को आप मेल पठे दी पारे, कोरियर रे पठे दी पारे, पोस्ट भी पठे दी पारे, आप मैंने फील्ड को जाई पारे। कि एथिरे गोटे जिनस था कौन जो मैंने आपंकर इनफर्मेट जी आपको तथ्य दौची जी आपन को कौन तथ्य संबंधी किसी डेट माने डेटा दौचे आपन को, तो से माने ही आपको पूरण करेंगे। तेणु भूल हो ठीक हो से मैंने करेंगे एथिरे आमर आ किसी भूमिका नहीं। कि इंटरव्यू शेड्यूल कौन थी इंटरव्यू शेड्यूल जी माने आमे माने माने रेस्पोंडेंट जी रेस्पॉन्स दूसरा सी नुहे आमे माने ही सब जिन करूँ। तेणु जी रिसर्चर जी गवेषक थे सी निजे ही इंटरव्यू शेड्यूल जाकि सब जिन करूँ। तेणु ये कौन होता गवेषक मान खूब भूमिका थिला। ता बादे आउ गोटे जिन पलि आसो कि हाँ गोटे जिन पलि आसो कि इंटरव्यू कला बेले एथनोग्राफी रिलेटेड इंटरव्यू कला बेले आमे माने कौन करूँ माने साइंटिफिक रिसर्च कहूँ इन सेकेंड। हाँ आ गोटे डिफरेन्स हो
कि ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ସେଟିଂରେ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କରାଯାଉଥିଲା ଓକେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନେଚୁରାଲ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଷାରେ ନେଚୁରାଲ ସେଟିଂରେ ଗବେଷକମାନେ ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖିବେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଫର୍ମଟି ମାନେ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ବି ତଥ୍ୟ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗବେଷକ ପଚାରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ କେତେଟା ଭୁଲ କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଯାଉଛି ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାନଟ୍ ସେଠି ଜଣାପଡ଼େ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ ଡେଟା ମାନେ ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ରାଦର ଦେନ୍ ରିଲାଏବିଲିଟି ସେ ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା କ'ଣ ହେଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାଏବିଲିଟି ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ରିଲାଏବିଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ତେଣୁ ଆମେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ କେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ସେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବିବିଧତା ଦର୍ଶେଇଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆପେକ୍ଷ ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କେସ୍ରେ ମାଲିନସ୍କି କହିଛନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାମ କଲେ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁନଥିଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି କି ଗୋଟେ ସମାଜ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ କରୁନଥିଲେ ସେ ଯାହା ଉପରେ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆରାମସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବି ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଡେଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ୟୁନିକନେସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନୋଖା ଜିନିଷ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ୟା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାରଣା ଦେଇ କହିଲେ କି ଆନ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ସିଏ କ'ଣ କରେ ତା ରିସର୍ଚ୍ଚଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ହଉ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରେ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କୁହେ କି ଭାଇ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କରିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କି ଅବଜରଭେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମର କାନ ଏବଂ ଆଖିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତେଣୁ ସେ କହିଲା କି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଆମକୁ ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ନଥାଏ କି କୌଣସି ଥିଓରି କି କୌଣସି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ନଥାଏ ଆମେ ଆରାମସେ ବସିବୁ ଆମେ ବସିକି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଲେଖିବୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିର ଆମର ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଥଡ଼ ଆମର ବିଭେଦତା ଅଛି କେଉଁଥିରେ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଏବଂ ବିହେଭିଅରାଲ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଭେଦତା ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭେଦତା ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କିଛି ବି କାମ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ୍ ଦ ୱେ ଦ ପିପୁଲ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦର ଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ରିଜନ୍ ମାନେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲି ଯେଉଁଠି ବି ଯିବି ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ବି ମ୍ୟାମ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ପୂର୍ବରୁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କରିବେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥିଓରି କି ଗୋଟେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିକି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ ଅବଜରଭେସନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେସିକ୍ ଟୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲି ଆଖି ଆଉ ଆମେ ଆମର କାନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ କରିବେ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର
ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୋଉଟା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ମାନେ କ'ଣ କି ପୁରା ମାନେ ରହିକି ଟିକି ନିଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କି କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ବି ତିଆରି କରିବେ ଯୋଉଥିରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ଅର୍ ଅଥବା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ବି କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଥନୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ କରନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ୱେରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କେଉଁ ୱେରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ବହୁତ ସ୍କଲାର କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଆଗ୍ରି ହେଲେଣି ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଯେଉଁଟାକୁ କି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ବେସିକାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସାଇନ୍ସର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ସାଇନ୍ସର ମୂଳବୋଧ ହେଉଛି କି ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖିବା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ଆଗ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ଯିଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କି ବାୟସ୍ଡ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ପାତର ଅନ୍ତର ହେଲା ଭଳିଆ ହେବ ସେ ତା ନିଜ ଜିନିଷଟା ମନରେ ରହିଯିବ କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିଦେବ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଯଦି ଗାଁରେ ଏତେ ଦିନ ରହିବ କି ସେ ସହରରେ କି ସେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏତେ ଦିନ ଜଡ଼ିତ ହେବ ତାର ତା ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟରେ ଫରକ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ବାୟସନେସ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କୋଡିଫାଏ ମେଥଡ଼ କରିବା ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ। ତ ସେ କୋଡିଫାଏ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ହେବ କୋଡିଫାଏ ମେଥଡ଼ ଆମକୁ कि एथिरे जो डाटा कलेक्ट कले एथनोग्राफर थरोली ये जो मेथड व्यवहार करके आम कले जोटा को कि से कहते कि मुख्यतः आम से सोसाइटी जहाँ भी चेंज देखिले कि जहाँ भी डिफरेन्स कले सेटा को हमको हेल्प कर वैलिड रिजल्ट पाइबापी से कि अंडर कि माने से सोशल सर्कमस्टांस जमती किसी चेंज आम पाइले है तो देन आउ गोटे से कहले पार्थक्य कौन साइंटिफिक एथनोग्राफी विथ अन्य डिसिप्लिन सहित कौन कि सेमानकर कंट्रोल न थाए अन्य एथनोग्राफर कि फील्ड रे कौन होची लोकंकर सोशल बिहेवियर कौन लोक व्यवहार केमती करुछंती से सोशल रेटिंग रे तांको लाइफ रे कौन होची जहाँ हबार थी हो किंतु साइंटिफिक रे से माने गोटे जेहेतु गोटे लैब रे करती कि तांकर ये जो कोडिफाइंग मेथड कहली पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक वे रे करती तेणु रेजल्ट उपरे भी तांकर कि जो कनक्लूजन की अवशेष जहाँ बाहर तापर भी तांकर कंट्रोल थाए तेणु एथनोग्राफी से कौन हुए सेम समटाइम्स सेम टेक्निक एंड टूल भी व्यवहार करती किंतु टूल टेक्निक सामान व्यवहार कले भी सिचुएशन से कहते चेंजिंग सिचुएशन आर बियॉन्ड द कंट्रोल हुए केतल सिचुएशन चेंज हो जाए जोटा कि से भीतर सिचुएशन पूरा चेंज करदे जो कि आमर रिजल्ट भी चेंज हो तेणु सी ये दुटा जिस फोकस कर come to normal ethnography which is not much more focused neither more अति authentic अति जिनस जो टिके भूल भटका हेले भी आमे मैनेज करि परिबो नाही किंतु अथरा एठी सब जिनस सिस्टमैटिकली करबे पड़िबो से पय से कहले कि हमर फर्स्ट इंपोर्टेंट थिला गोटे साइंटिफिक एथनोग्राफी इज कौन कि डेडिकेशन टू प्रोड्यूस ए रिपोर्ट अबाउट द इवेंट एज दे टेक प्लेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट तेणु जेहेतु एटा गोटे कौन कि एथनोग्राफी अकाउंट इटा कौन कि जेहेतु गोटे रिसर्चटा क्यारिड होची एवं इटा गोटे कौन कि बहुत खूब इंपोर्टेंट जिनस क्रुशियल कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक एथनोग्राफी कि गोटे रिपोर्ट कराया पड़ो तेणु से कहते ये जो इवेंट गुड़ा जो नेचुरल एनवायरनमेंट रे हैला सेतिपय सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट हो जाउची तो वर्तमान से कहते हमर साइट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड गुड़ा कौन कौन थिला पीपल इंटरेक्ट इच अदर विथ मीटिंग आमर श्रेणी कक्ष आमर ये जो लोकड़ा अपेक्षा करते औषध गले एवं विभिन्न प्रकार शॉपिंग साइट्स क्लब कार्यक्षेत्र सब एड़ा सब तेणु से कहते ये जो जहाँ भी मेंशन है नेचुरल सेटिंग रे एथनोग्राफर फील्ड करेंगे एवं सिंपली पिक्चर प्रोटेक्ट करेंगे कि कौन होची तो ये एथनोग्राफर समटाइम्स कॉल अपन द रेस्पोंडेंट बेले बेले एमाने कौन करती एथनोग्राफर माने भी बेले बेले कौन करते जो माने तांको रेस्पॉन्स माने
कौन कि जो क्वेश्चन उत्तर दियंती कि रेस्पोंडेंट जो मान को आमे कहू से मान गोटे पर्टिकुलर जगह को भी आसन डाकंती फॉर कंडक्टिंग रिसर्च करबा पे डाकंती तेणु एई प्रकार फील्ड वर्क टार जोटा को कि नेचुरल केबे नुहे हावर द डेटा गैदर्ड फ्रॉम रेस्पोंडेंट कंप्राइजेस दोज एक्टिविटी अकॉर्ड इन द नेचुरल रेटिंग्स तेणु बेसिकली सी एठी कौन बुझेले हमको से बेसिकली बुझेले कि आमे एग्जांपल भी देछन से कि गोटे सोसाइटी रे कुड बी लैंग्वेज प्रीवियसली हिंदी थिला वर्तमान इंग्लिश को हमर दउछि वर्तमान पीरियड हमर चेंज हेके चली तो एटा तो गोटे ट्रांसफॉर्मेशन होछि ना तेणु से कहले कि हमर फर्स्ट क्रुशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल एथनोग्राफी इज कि इट्स डेडिकेशन टू प्रोड्यूस ए रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट तैयारी करिवु अबाउट द इवेंट्स एज दे टेक प्लेस इन द नेचुरल वर्ल्ड जोटा कि साइंटिफिक आमर एथनोग्राफी रे कोन थाए आमे नॉर्मल करू एवं आमे रिपोर्ट भी करू किंतु से रिपोर्ट पे हमर एते माने रिजिड और एते स्ट्रिक्ट रूल न थाए किंतु साइंटिफिक रे से कहूची रिपोर्ट थाए तो नेचुरल वर्ल्ड माने कोन कोन एगडा होची नेचुरल किंतु मुख्यतः एथनोग्राफर भाबुतली कि एगडा नेचुरल वर्ल्ड नुह दरकार पड़े से माने कोन करूथिले कि लोकन को ताकर जगह को भी डाकुथिले एटा को नेचुरल वर्ल्ड बोली कह तो एथनोग्राफर कौन कहले कि सेमती हेला आमे कोन रेस्पोंडेंट मान को पर्टिकुलर जगह को डाकुथुलु कंडक्टिंग रिसर्च तेणु यही सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क एक्टिविटीज बाय नो एटा को जमे नेचुरल नुह तेणु डाटा जतले गैदर्ड हो रेस्पोंडेंट्स टू दोज एक्टिविटी दैट हैव ऑकर्ड इन द नेचुरल सेटिंग्स रे होबा कथा वर्तमान आमे पळे आसीबा हमर एथनोग्राफी साइंटिफिक एथनोग्राफी करने कौन कौन सब मूल जिनस से कहते वेरियस स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक एथनोग्राफिक रिसर्च तेणु कौन कौन जिन प्रथमतः हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट प्रॉब्लम माने आपणकर रिसर्च आपण कोटा को आपणकर मेन धर आपण गोटे टॉपिक भाबे गोटे पीएचडी करेंगे कि गोटे एमफिल करेंगे कि गोटे प्रोजेक्ट नेबे आपण प्रथमतः भाबे कि मो सोसाइटी रो को प्रॉब्लम ऊपर करबी जोटा को कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम को कि सोसाइटी को असुविधाटा अच्छी को जिनसटा अच्छी जहाँ पर काम होनी मो तापर करबी जोत कि से कहले फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम तो केमती हुए से कहते एटा होची फर्स्ट स्टेप इन डूइंग साइंटिफिक एथनोग्राफी एटा होची प्रथम स्टेप तो जोटा कि मुझे कहली रिसर्च प्रॉब्लम होची मुख्यतः कि गोटे मेन फोकस आपणकर स्टडी रो मुख्य फोकसटा कौन जो कि गोटे रिसर्च प्रॉब्लम है कि और टाइटल जोटा को आप कहे टाइटल सपोज मुझे देली कि सपोज मुझे देली कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस एवं लांजिया सोरा ऑफ ओडिशा है तो ये मुझे देखेबी कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लांजिया सोरार केमती हिच ओडिशार तो एटा होची मोर रिसर्च प्रॉब्लम एटा होची मोर टाइटल तो एटा पई से कोन करा जिवो एई टाइटलटा पई कोन करा जिवो टाइटलटा बनी गला तो ता पई से कोन करियो विभिन्न प्रकारर ई संबंधी जतिक लिटरेचर अछि नेट रे हो जर्नल रे हो बही रे हो जहा अछि ताको पढिबो एवं एनालिसिस करिवो जतिक थ्योरी अछि एवं से कौन कौन डेटा कलेक्शन करें डेटा तथ्य संग्रह करने कौन कौन मेथड नहीं सब किसी पढ़ाई कहते तो ये जो प्रॉब्लमटा होची जो प्रॉब्लम दी तो ये जो आम जो रिसर्च प्रॉब्लमटा निगला से गोटे फील्ड तो नब कि से फील्ड रे कौन कर तो ये एथनोग्राफर कौन करे तार पूर्व ज्ञान गुड़ा को लगे कि गोटे नुआ प्रॉब्लम फॉर एक्सप्लेनेशन बाहर करे कि दिस प्रॉब्लम स्टडी इन द फील्ड एज दे टेकिंग तो केमती कौन ऑलरेडी गोटे फेज जब कर सुविधा हम तापर पड़े आस तार जड़ित जिनस एगुड़ा सब गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप रे माने आपण माने जतबे पीजी रे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनैबे कि आपण मानकर पीजी रो माने जदी आपण मानकर पीजी रो डिसर्टेशन की थीसिस बनैबे कि आपण माने एमफिल रो कि पीएचडी रो बनैले यही प्रोसेस रे यही पद्धति रे होबे बिना जदी यूजली भी आपण प्रोजेक्ट थो कि आगे गोटे आपण टॉपिक भाबिबे एमती रैंडमली भाभी दे पारिबेनी तापर पढ़िबे तार बहुत पूर्व लिटरेचर देखिए आपण पाखे कौन जिनस अच्छी आपड़ जब आगु कौन कर माने पूर्व धारा नहीं कि पूर्व ज्ञान नहीं कि मिले कि सब सब बाहर करेंगे तापर आम पढ़ा सिलेक्शन और रिसर्च साइड
ଆମେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାଛିବା? ହୁଁ, ତ ପ୍ରଥମତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଯୋଉଟା ଆମର, ତେଣୁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱେର୍ ପିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଅନଦର ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, କି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇପାରିବାନି କି ତୁ ଏଠି ଜଗ୍ କି ଦଉ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରାଣ୍ଡମଲି ବୁଲୁଥିବେ, କଥା ହଉଥିବେ, ମିଶୁଥିବେ, ମିକ୍ସ ହଉଥିବେ, ତ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ସେମିତି ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିକି ନଉ। ତ ସେ କହୁଛି ଏଇଠି ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫି କେମିତି ଅଲଗା ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ହୁଏ କେମିତି, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ପିପୁଲ ହେଲା, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, where we have control over the people, but in ethnography there is no control over the action interaction of the people under study. से कहे दिस मेक्स एथनोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे एवरीथिंग आपण को कंट्रोल, केतिक देबे खाइबे, कौन देबे, केतिक तार रिएक्शन हम, से केमती रेस्पॉन्स सब करिवो, सब जिंस आपण हाथ रे, तेणु ताको एक्सपेरिमेंटल कहल, आपण एक्सपेरिमेंट करी कंट्रोल कर रखिबे, किंतु आम नॉर्मल एथोग्राफी रे आमर किसी कंट्रोल न था, कहीं आम जो गोटे गाँव को जाऊँ कि गोटे लोक सहित आम इंटराक्ट करुचु कि गोटे सर्भे भाया करुचु, सेठी जो जिनस जेमिति अच्छी आमको से जिनस को सेमिति हिसाब से नापा पड़ो, आम सेठी आम हिसाब से किसी जिनस कर ताको हिसाब से आम निजक चलैया पड़ो, आम जब आम हिसाब से करूँ एटा बायसनेस पलि आस, मैनिपुलेटिव पलि आम सी जहाँ चाहूँ सी जमी कर से भर आम पचर बाछी ना कौटा ठीक कौटा भूल कौटा कौन, किंतु से हिसाब से जिनस हम, तो से कहते कि यही सब जिनस गोटे रिसर्च साइट जोटा कि जेनेराल रिसर्च साइट व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी गेट कीपिंग एंड एटा को आम आउ को रिसर्च सहित कंपेयर कला बेले कैन बी कंपेयर टू अदर साइट्स फॉर रिसर्च इज ऑलरेडी कौन अदर, तेणु सी कहे आम केमती जगह नवा जोटा कि गोटे माने कौन कि नजर रे थिबो, जोठी कि लोक मैंने हमर फ्री नेचुरल एनवायरनमेंट रे थिबे, एवं जो माने कौन कि आम तार यदि पुराना किसी काम होइथिबो आम ताको कंपेयर करि परिबा कि नहीं, तुलना करि परिबा कि नहीं ए कामटा हेछि ए जगह रे ए कामटा हेइनी, धर लांजिया सोरा पर मुझे कहली कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो लांजिया सोरा रे आगुरु धर रिलीजन उपर काम होइथिबो, तांका धर्म उपर काम होइथिबो, तांकर जो कौन शिक्षा उपर काम होइथिबो, तांका सब उपर काम होइथिबो, किंतु तांकर अर्थनैतिक बदलाव उपर काम होइनथिबो, परिवर्तन उपर काम होइनथिबो, तेणु मु से जिनसटा सिना आगुरु पढ़िले देखिले कि से जगह कौ जगह काम होइछि कौ जगह हेइनी, दी तीन जगह सर्च करके देखिकी मुझे देवी धर्म ये गोटे मयूरभंजर दीटा ट्राइब नहीं, मांकड़िया ट्राइब ने भी, लोधा ट्राइब ने भी, से सांताल ट्राइब ने भी, मुझे मयूरभंजर कौ कौ जगह अच्छा देखिले कि कौ कौ गाँव में कौ गाँव में हेनी, तो मुझे हिसाब से सिलेक्शन रिसर्च साइट सब हुए, आपण मैंने ये करेंगे कि नहीं आम करूँ कि लोधा ट्राइब रिलीजन और जेंडर धर्म और नारी दी जन संपर्क लोधा ट्राइब आम करूँ, तो मयूरभंजर नेलु, तो लोधा ट्राइब कौ कौ जगह अच्छा, तो से जगह भर कौ जगह लोधा टाइप रही ना हेनी, जदि कौ जगह है ये गोटे नुआ कम हम, यहाँ बहुत लोग एप्रिशिएट करेंगे, जदि हेची तो आप आगे अन्य गोटे जगह को तुलना ने या सहित तुलना करदे। तो बर्तमान आम देखिए आम केमी सक्सेस पाइबा। तो प्रथमतः आम कौन कि गेट हाँ गेनिंग एक्सेस सक्सेस नहीं गेनिंग एक्सेस, तो आम केमी आम सक्सेस पाइबा। तो गेनिंग एक्सेस माने आम केमी से अप्रोच कर जिन आमको माने सक्सेस की कृतित्व हाँपाई आमको प्रथमतः माने कौन कि जमती गोटे एथनोग्राफी फील्ड वर्क करने परमिशन टा निहाती दरकार, परमिशन टा निहाती दरकार जो थे कि कौन कि परमिशन सर्च कौन कर प्रथमतः आम कौन पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप एज ए वॉलंटियर हूँ कि आफ्टर ऑल मेंबरशिप एज ए रिसर्चर हूँ। आपड़ धर सपोज प्रथमतः गोटे कौन करेंगे गोटे एनी एनजीओज हो कि एनी माने कौन कि स्वेच्छासेवी संगठन हो कि आमर भलंटियर मैंने हूँ से सहित आप कौन करेंगे प्रथम गोटे ग्रुप रे जाकि कम करेंगे,
तापर धीरे धीरे आप सेठिकार रिसर्चर कि गवेषक होकर रहीपर। तेणु ये जिन परमिशन दरकार मैंने प्रथमतः तो आम गवर्नमेंट परमिशन दरकार हुए। द्वितीयतः आम बहुत गुड़ा जगह गवर्नमेंट परमिशन ना भी सेठिकार लोकों सहित कथबार्ता करवा जो राज्य को सॉरी जो जिला को जाऊँ जी बीडीओ अच्छा सहित कथा सॉरी जिलार जो आम जो जिलार जो ब्लॉकटा करूँ धर पूरा गोटे डिस्ट्रिक्ट तो आम करें जो से बीडीओ सहित कथा जी किए एसएचजी वाला अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सहित कथा धर किए मेडिकल वाला अच्छा एएनएम वाला सहित आम कथबार्ता करवा। ता व्यतीत कौ कौ एनजीओ से कम कर सहित टे जा भल भाव ये करवा। तो यही सब करला फल ही आम गोटे जगह को जाकि आम कौन कि माने कौन कि जाकि सहित आम जड़ित हो पार कि सी कहे एथर डिवाइड टू मच टाइम इन ऑर्डर टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। हाँ तेणु जाकि जोड़ पार तो एतिक चैनल आम करके पशिलु कि पशिला कौन आप कहींपारे जाइए धर लोधा ट्राइब को आप गले से तुरंत जाकि समस्त सांग बनइबे केबे संभव हुए। तेणु सेठी जाकि लोक विश्वास जाना दरकार विश्वास जितवा दरकार एवं से सहित गोटे बहुत भल राप कि गोटे भल संपर्क आप गढ़ले जाकि से सहित कथबार्ता करेंगे संबंधी कौन प्रकार तथ्य आपको देवे। तो बर्तमान पड़े आसला आमर आउ गोटे से प्रेजेंटिंग सेल्फ टू द ग्रुप निजक से ग्रुप केमी आप परिचय देवे। ये धर आम प्रथम होगा कि आम परिचय देवे आम प्रथम होगा कि आम गोटे कौ टपिक उपर आम काम करवा आम से बाछिले तापर बाछिला आम सेमती फेज बाय फेज चलीचे। प्रथम तो देखो मुझे आपको कही आसिले कि आम कौ करिया गोटे रिसर्च प्रॉब्लम नहीं जावा आम जो जगार करवा एमती आम जो चैप्टर बना जाए वो कौ भी प्रोजेक्ट बनइबे आप पीजी थीसिस करेंगे आप ग्रेजुएसन जब आप छोट जो आम यूजर फाइनाल गोटे 20 दिनिया फील्ड वर्क अच्छी छोट थीसिस आम एमती ही था रिसर्च प्रॉब्लम थी तापर सिलेक्शन साइट थी केमती साइट देन गेनिंग एक्सेस टा न था कि भितर लिखा जाए देन प्रेजेंटिंग सेल्फ टू द ग्रुप ये आम जो डिफरेंट मेथोडोलॉजी रे आम लिखिद केमती रैप एस्टाब्लिशमेंट करूँ केमती वीडियो ऑडियो यूज करूँ केमती लोक सहित ये करूँ ये सब लिखाई जाए। तो प्रथमतः मुख्यतः आम देखिए एथनोग्राफर मैंने बहुत माने पाखे बहुत धैर्य शक्ति दरकार से व्यवहार बहुत भल होता दरकार। आप जो गाँव को जी पूरा आदिवासी गाँव को धर कि गोटे कम्युनिटी को जाऊँच से असुविधा कि से भलरेबुल बोली तो आप कम करुना तेणु तर कंटेक्स्ट देखिए आप हिसाब निज बेसटा करके जी ना पूरा एकदम फॉरेनर भाई जाइए से निजर न भाविले केवे भी आपको किसी तथ्य देवेनि। तेणु सेठी से आप सहित कथबार्ता हवा पूर्व से गाँव मुखिया किए अच्छे जानवे सेठी जो ब्लॉक रे थी कि कौ गाँव थोर आमर गवर्नमेंट ऑफिशियल किए अच्छे जानवे। आजिकल तो कौन अनुकोण आप देखुं स्वेच्छासेवी संगठन सब वॉलंटियर सब सबुठी अच्छे से किए कम कर सहित केमती जोड़े सेटा जानवे। तापर से कहूँ कि आम आमर जो पार्टिसिपेंट मैंने अच्छे जो समयटा देचु से समय को भी आम रेस्पेक्ट दवा कि नहीं आम यही समय डाकिचु कि यही समय जीव बोली कहीचु आम जीव। तेणु ये जो सब गलापर धीरे धीरे आम कम करवा यही कम पर धीरे धीरे आम एत कम करवा पूरा सहित मजिजा कहीं जापर ये गोटे बाहर लोक बोली एमती ही कर मालिनोस्की हूँ मालिनोस्की कि अन्य जो आम भूतत्वविद मैंने अच्छा अल्प बहुत आम तथ्य संग्रह कर बर्तमान पड़ा से आम डाटा कलेक्शन इनफॉरमेशन रिकॉर्डिंग एंड फील्ड नोट्स यहाँ भी आम रिसर्च लिखा होता कौन लिखा जाए डाटा एनालिसिस पड़े लिखे तथ्य तर्जम। तेणु डाटा कलेक्शन प्रोसेसटा आम कौन करें केमती करें आम गोटे फील्ड नोट और फील्ड डायरी करिया। तो फील्ड नोट्र जिनस हूँ जोटा कौन कि आमर यहाँ हूँ गोटे पुराना जिनस एथनोग्राफी मेथड ट्रेडिशनल वे ऑफ डाटा कलेक्शन इन एथनोग्राफी जोटा कि आगुरी आम जो हैंड रिटन होता बट बर्तमान समय यहाँ लैपटॉप हो बट कौटी कौटी लैपटॉप लगुनि तो पिला कौन कर मोबाइल भी नहीं लिखिकी आणुं। तेणु सी कहते कि यही सब जिनस आम विभिन्न प्रकार गोटे गाँव को गले मुझे पचारि कि तुम रिलीजन एंड धर्म एवं तुम जेंडर उपरे आइडिया हो लोधा कम्युनिटी तो लोधा कम्युनिटी हमको आइडिया दरकार। तेणु आम प्रथम तो जाकि पचारे कि आपण मैंने कौ कौ देवता को विश्वास करते कौ कौ देवी की विश्वास करते आपंकर धर्म कौन एवं आपण समाज रे नारी मानक आपंकर मंदिर को जावाई दिखती कि नहीं नारी मानकर एठी कौन भूमिका नारी मान कौन सी बलि ये करती कि नहीं
ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ତା ସହିତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିକି ଯେମିତି ଆମର ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଳେଇ ହିଁ ଆସିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ଡ ଡାଏରୀରେ ଫେୟାର କରିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ବନାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବଜରଭେସନ୍ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ମାନେ ମେଥଡ଼ରେ ମାନେ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଏଣ୍ଟ ବନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ଟା ବନାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ହେଲା, ଏ ନୋଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରନିଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ରନିଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ କି ରନିଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ, ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଆ ଡେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ପାଇଲୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଟିପିକି ରଖିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ରନିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ, ରନିଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇଟା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ତର୍ଜମା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଛି ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପଛରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫରଗଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଫରଗଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଫରଗଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ରିକଲ୍ କରୁଛି, ହଁ, ତ ସେ କ'ଣ କରେ, ରିକଲ୍ କଲା ପରେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠି ଲେଖିଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଥଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ କରିବା କଥା କି ସେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଲେଖିଲା କି କଲେକ୍ଟ କଲା, ଯାହା ବି ହେଲା ସେଟା ତା ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଥଟ୍, ନିଜର ଧାରଣା ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଡୁଇଂ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନ ହେଇକିନା ବେଟର୍ ହେଉଛି ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମେଥୋଡୋଲୋଜିକାଲ ନୋଟ୍ସ। ମେଥୋଡୋଲୋଜିକାଲ ନୋଟ୍ସ କ'ଣ, ତ ଏ ମେଥୋଡୋଲୋଜିକାଲ ନୋଟ୍ସରେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ରାଇଟିଂ ଆମର କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଆନାଲାଇଜିଂ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆସିଲା, ଆମେ ସବୁ ନୋଟ୍ରେ କଲେ, ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିକି ରଖିଲେ, କେଉଁଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଧର କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି କି ଧର ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଲୀଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଧର ମୁଁ ଲୋଧା ଟାଇପ୍ରେ ପଚାରିଲି କି ତମର କ'ଣ ତମ ଘରେ କେଉଁ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କର, ସେ କହିବ ହଁ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ କର, ସେ କହିବ ନାଇଁ ଆମେ କରୁନା, ଆମ ଘରେ ପୁରୁଷମାନେ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଖାଲି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଉ। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ କହିବ କି ହଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ସବୁ ଅଛି ଭଲ, ଆମକୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଡାଟା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନାଇଁ ଇଏ ତ ନାହିଁ କରୁଛି କହିଲେ ଆମର ଭଲ, କାରଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା ମିଳିବ, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ 2-3ଟା 4ଟା ଘର ବୁଲିକି ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ କି ଡାଏରୀଟା ଆମର ଯେଉଁ ଫେୟାର କଲେ, ଏ ଡାଏରୀକୁ ଓଲଟେଇଲେ କି ସେ ନୋଟ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଡେଟା ବାୟସନେସ୍ ବି ଜାଣିପାରିବା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ବି ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ କରିହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟା ନିଆହେଇଛି ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍, ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡାଟା ମିନ୍ସ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଏବଂ ସେ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୋଡ଼ିଂ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୟାକୁ ଆମେ କୋଡ଼ିଂ ବୋଲି କହିଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, 2 ପ୍ରକାରର କୋଡ଼ିଂ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୋଡ଼ିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଏନି ମିନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଏନି ମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ
ରାଡା ଡାଟାକୁ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ମାନେ କୌଣସି ମିନିଂ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଓପନ୍। କୋଡ଼ିଂ ସେକେଣ୍ଡର ଆମର କୋଡ଼ିଂଟା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଏନି ମିନିଂ ଟୁ ଦ ଡାଟା। ଆମର ଯେଉଁ ବି ଡାଟା ପଢ଼ାଯିବ ତାକୁ କିଛି ମିନିଂ ଆଡ଼୍ କରାଯିବନି, ବରଞ୍ଚ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆର୍ଲିୟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଲେଟର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଡାଟା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା। ଏଥନୋଗ୍ରାଫର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଗିଭେନ୍ ସେଟାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ସେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ସେଠି ମିଳେଇ ଦେଉ କି ଏଇ ପାରା ସହିତ ଏଇ ପାରାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ପାରା ସହିତ ସେଇ ପାରାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇକି ଆମେ କାଟି କାଟି ଚାଲୁ। ଏବଂ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲଟା କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରି ନେଉ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ରାଇଟିଂ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମର ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିଲି କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ'ଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବେ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବେ କି ଆପଣମାନେ ଥେସିସ୍ ବଗେରା ବନେଇବେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ। ତ ଆମର ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତ ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ହେଉଛି କି ଆମର ନାରୀବାଦ, ଆମର ଯେଉଁ ନାରୀବାଦ ଅଛି ଆମର ସେଥିରେ କି ଆମର ନାରୀବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ବ୍ରନିସ୍ଲା ମାଲିନସ୍କି କେମିତି ଆମର ଏ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲେ, ବ୍ରନିସ୍ଲା ମାଲିନସ୍କି ଆମର କେମିତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମର ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି, ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କି ଜେଣ୍ଡର ଅଥବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ ଆମର ଫେମିନିଷ୍ଟଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିବରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍କସିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିବରାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍କସିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଫେମିନିଜିମ୍। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିଛୁ। କାହିଁକି ଏଇ ଭାଗ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ହେଲା କି ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମେଲ୍ ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ କେମିତି ଡୋମିନେଟ୍ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କି କେମିତି ମାଲିନସ୍କି ହୁଅନ୍ତୁ କି ରବର୍ଟ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇଥିରେ ମାନେ କ'ଣ କି ଆମ ନୃତତ୍ୱରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଇ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିରେ ଏଇମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ସିଏ କୁହାଗଲା କି ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫେମିନିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 1960 ଏବଂ 1970 ୟୁଏସ୍ଏରେ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କରାଗଲା କି ସେଇଠି ଆମର ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ନାରୀବାଦର ଗୋଟେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲେଖାଗଲା। ତ ଏଇଠି ସେ କରାଗଲା କି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୃତତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ବି ଦି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାନେ ଏଟାକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିଦେବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ଦେଖିବେ କି ମାର୍ଗାରେଟ୍ ମିଡ୍ ଏବଂ ରୁଥ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ, ଯିଏକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କମିଂ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ ସାମୋଆ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ସେଟା କି ତାକୁ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି।
ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଲା, ଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କି ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ତେଣୁ 1960 ଏବଂ 1970ରେ ଏଇ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କରେକ୍ଟ ଦ ମେଲ୍ ବାୟସ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଦେ ଷ୍ଟଡିଡ୍। ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାୟସନେସ୍ ଅଛି, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିବେ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଲେନ୍ ଲିଭିନ୍ 2006ରେ, ହଁ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏଲେନ୍ ଲିଭିନ୍ 2006ରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କଲେ କି କେମିତି ଆମର କାମ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓମେନ୍ ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆସିଲା ରୁଥ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ, ଯିଏକି ପାର୍ସନର ମାନେ ତାଙ୍କର କାମରେ ହେଲ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ରୁଥ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ 1899 ପାର୍ସନ ତାଙ୍କର PhD କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ରୁଥ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ସନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନୃତତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ନୃତତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା କ୍ରୋଏବର, RH ଲୋଇ, ଇଡୱାର୍ଡ ସାପିର, ଫ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଆସ୍ ଏବଂ ଆଉମାନେ, ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ମାନେ 40 ମାନେ 40 ଏଜ୍ ବେଳକୁ ସେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଏବଂ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ମିଲ୍ କଲିଙ୍କର ଟୁ ଆମେରିକାରେ ସେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଲା ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ପିବ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ହଁ, ୟା ଉପରେ ସେ କାମ କରିକି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ କଲମ୍ବିଆରୁ 1899, ଯେଉଁଟା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କି ନୃତତ୍ୱକୁ ମୁଭ୍ କଲେ। ସେମିତି ଜୋରା ନିଆଲେ ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କି ଲେଭିନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଆସ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ତେଣୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଆସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତେଣୁ ସିଏ ବି ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଲେ। ସେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଲିସ୍ କେଭେରୀ ମାଲିନସ୍କଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଲିନସ୍କଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିନସ୍କଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଉମେନ୍ ଉପରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ। ସେମିତି 1939 ହଁ, ସେଇଠି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କି ଆବୋରିଜିନାଲ ଓମେନ୍, ବହିଟାର ନାଁ ସେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାକ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଥିଲେ, which examine the rich and separate ritual experience of aboriginal women and women of the grassfields, ଯେଉଁଟାକି 1952ରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କାମ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାମେରନ୍ସ ହେଲା, ଏଇଠି କାମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ରୁଥ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ 1887 ଏବଂ 1948, 1887ରୁ 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ମିଡ୍ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି କେତେ 1901ରୁ 78, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଫିଗର ଯିଏକି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ କରିଥିଲେ ୟୁଏସ୍ର କ'ଣ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ନନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ, ସେମାନେ ଆମେରିକାନ୍ ରିଡର୍ସ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଜାଣି ମାନେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ମିଡ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚଟା ପାଇଁ ଆମେରିକାନ ମାନେ ବି ଆମର ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଇଏରେ ନେଲେ, ବୋଲ୍ଡଲି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେନେଡିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ନେଟିଭ୍ ଆମେରିକା ଉପରେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠି କନଫିଗୁରେସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି। ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଏବଂ କଲଚର କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ସେଇଠି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ମିଟ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମିଂ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ ସାମୋଆ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଏମାନେ ଫେମସ୍ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। 1970ରେ ହଁ, ପେଗି ଗୋଲଜେସ୍ ଏଡିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଡିଟ୍ କଲେ, ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଦି ପାଥ୍ ବ୍ରେକିଂ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏସେ ବାଇ ୱିମେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର।
जो वुमेन मैंने फिल्ड रे काम करुଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଏସେ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି କେମିତି ୱିମେନ୍ ମାନେ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ହାଉ ବିଙ୍ଗ ଏ ୱୁମେନ୍ affected the experience of anthropologists conducting their research in diverse settings and periods 1970 ରେ ସେ ଲେଖିଲେ କି या ଉପରେ କି କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯାଇକି ମାନେ ଆମର ଏଠି ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିକି ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଦେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଥିଲା 1970ରେ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜିମ୍ एंथ्रोपोलोजी गोटे हूँ वुमेन कल्चर एंड सोसाइटी जोटा एडिट करते किए ड्यूरिंग 1970 जोटा एडिट कले 1974 माइकेल जिम्बालिस्ट रोसाल्डो एवं लूसी लैम्फियर एंड टुवर्ड्स एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ वुमेन एडिटेड किए करते रायना रेटर तेणु यहाँ जो वुमेन उपर जो काम होती गोटे है मोस्ट वॉल्यूम पब्लिक ड्यूरिंग 1970 जोटा को एडिट कले आउ गोटे है 1974 जोटा को एडिट है आउ गोटे हूँ 1975 सब गुड़ा हूँ वुमेन उपर काम हो तेणु आम ये फेमिनिस्टिक अप्रोच आम देखुचे सब काम वुमेन उपर अथच मेन मैंने वुमेन मान काम को बहुत क्रिटिसाइज और बहुत अंडरस्टैंड कर धीरे धीरे वुमेन मैंने भी हार मानी ना स्ट्रगल करके धीरे धीरे चेष्टा कर पाद जमाया हाँ तेणु ये देखागला हाँ तो धीरे धीरे आमर ये चलला जोटा कि मुझे कहली तो ये जो आमर 1970 और 80 जहाँ भी आमर काम करागला ताकू जदि आम माने जो सी कहले कि गोटे डिबेट है कौन कि डोमेस्टिक माने घर काम करुवे पब्लिक एवं नेचर रे हाँ जहाँ भी माने कौन कि यूनिवर्सल सेक्सुअल सिमेट्री एंड वुमेन एज ए यूनिवर्सल कैटेगोरी ये दीटा टर्म गोटे करागला माने कौन कि समरी जोटि कि ये आर्गु भी करागला कि यूरोपियन एंड अमेरिकन हिस्टोरी और कल्चर रे और से कहते कि ये जो स्ट्रक्चर सब बना जाए स्ट्रक्चर हिसाब से वुमेन मान पोजिशन अलग संस्कृति वुमेन मान पोजिशन अलग तेणु एमाने केते दूर पर्यंत सर्वाइव करेंगे तिष्ठे हाँ जो कि से विभिन्न प्रकार कामर भी उदाहरण देते तो बर्तमान पलि आसवा फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी तो फेमिनिस्ट माने कौन कौन मेथोडोलॉजी आमर अवलंबन कले तो ये फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी आमर प्रथमतः थिला फेमिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म फेमिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म गोटे तार मुख्य कि फेमिनिज्म कौन पॉजिटिविज्म कौन तो फेमिनिज्म जोटा जानले से कहते मेजर चैलेंज आमर मुख्य ये थिला कि फेमिनिस्ट टू द मेन स्ट्रीम ऑफ साइंस और सोशल साइंस को केमिति आसीबे है सेटा आमर मुख्य चैलेंज से कहते पॉजिटिविस्ट जो पैराडिग्म से मुख्य लक्ष्य कौन थिला से कहते कि एमाने एठी शार्प गोटे कौन कि कंट्रास्ट टू द वे इन व्हिच फेमिनिस्ट रिसर्च हैज बीन डिस्क्राइब्ड एमाने कौन कले गोटे शार्प कंट्रास्ट कले कि जो हिसाब रे फेमिनिस्ट मान को आलोचना करा जायछि तापरे समहा गोटे अलग धारणा देले से कहले फेमिनिस्ट का केमती गोटे कॉन्टेक्चुअल इनक्लूसिव एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व एंड सोशली रेलेवेंट एटा जो अछि कंप्लीट बट नॉट नेसेसरी रेप्लिकेबल इनक्लूसिवनेस ऑफ इमोशंस एंड इवेंट्स एज एक्सपीरियंस्ड एटा गोटे कोट ए कोटा दिया है जोटा कि पॉजिटिव पैराडिग्म रे कोट या ऊपर से कहले ये जो पॉजिटिव पैराडिग्म माने फेमिनिस्ट ये कोट ऊपर गोटे धारणा देले हाँ तो वर्तमान आम आसवा डायन वुल्फ 1996 रे ए फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म को से कहले तीनटा मेजर ये भाग कले गोटे हूँ फिलोसॉफिकल क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म तो फिलोसॉफिकल पॉजिटिविज्म हाँ फिलोसॉफिकल माने हमर कोन फिलोसॉफिकल क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म आउ तार कौन कि इट्स प्रिटेंस ऑफ वैल्यू फ्री साइंस तार उपादेयता एवं आउ गोटे हूँ मोरल क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ सब्जेक्ट से गोटे सब्जेक्ट को हमें केमिति एनालिसिस करबा एवं तापर तार प्रैक्टिकल क्रिटिकटा दिया जाए तेणु फेमिनिस्ट माने आर्ग्यू कले कि ये जो माने कौन कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अच्छी एवं ये जो वैल्यू न्यूट्रलिटी अच्छी एटा
इट इज नॉट एटा इम्पॉसिबल एटा केवल इम्पॉसिबल नो किंतु एटा दरकार भी नहीं ए जिंस गुड़ा जोटा कि फेमिनिस्ट एंड अदर मैंने आर्ग्यू कले तेणु सी कहले हिरार्कल रिलेशनशिप बिटवीन ए रिसर्चर आ गोटे सब्जेक्ट ए दीटा भितर जो रिलेशनशिप अच्छी ए रिलेशनशिप से कहते बेस्ड ऑन कौन सपोज मु गोटे जगह को गली रिसर्च कली सपोज मुझे तुमको अभी गोटे एग्जांपल दूसरी जमीक मु गोटे स्टडी करी कि जेंडर रोल इन डूइंग फिशिंग एक्टिविटीज इन एमंग द फिशरमैन कम्युनिटीज तो मु तो हाँ बिंग मु गोटे स्त्री लोक हिसाब से कली अलग आपण मैंने गोटे पुरुष को दिंतु गोटे पुरुष लोकटे जीव से स्टडी करेंगे तो मोर जो पर्सपेक्टिव रहिबो मु गोटे जेंडर रोल हिसाब से किछटा तो मु शेड्यूल बनैबी ही बनैबी डिसाइड्स दैट मु कोन करबी किछटा जिंस निज आइडिया रो करबी कि गोटे स्त्री लोकर दैनचर्या कौन से कौन कौन काम करे सी केमिति को जिंस को केमिति भाग करे फिशिंग कम्युनिटी रे हमर जो माछुआ मानकर माने ताको कम्युनिटी रे पुरुष मानकर काम कौन स्त्री मानकर काम कौन धीरे धीरे किभଳି भाबरे पुरुष समाज स्त्री मानक ऊपर डोमिनेट देखो आपणकर ये जो माने फेमिनिस्टिक क्रिटिक एटा पूरा थियोरी ऊपर देछि म आपनको प्रैक्टिकल फील्ड रे केमिति एग्जांपल सहित बुझाई दोछि जोथि पय कि आपण मानको थियोरी सहित रिलेट करी पढला बेलକୁ सुविधा हबो कारण खाली जदि यार कांसेप्ट आ जो ऑथर नेम और जो जगह ये जो कंट्रीब्यूशन पढिबे काफी टिके टफ माने जिंस रिलेट करि परिबेनी तो जिंस होछि मु सेठी कोन देबी कि गुटे सपोज मु जेंडर रोल ऑफ in doing fishing activities among fishing communities of मु पूरी चिलिका लेक दिली ठीक अच्छे तो खाली चिलिकार तो फिशिंग कम्युनिटी ना फिशिंग कम्युनिटी केन्द्रापड़ा एरिया अच्छा बालेश्वर अच्छा ब्रह्मपुर अच्छे सब जगह अच्छा तेणु मत से करने मु चारिटा जगार टिके डेटा कलेक्ट करी केमी करी थ्योरी पढ़िकिना तो ये मुझे करी गोटे स्त्रीलोक पॉइंट ऑफ व्यू रु करी कि गोटे नारी कौन करें एवं पुरुष केन्द्रिक समाज में पुरुष मैंने कौन कर नारी मैंने कौन कर तो क्वेश्चन टा जो बनइबी मुझे प्रश्न गुड़ा बनइबी से ऑटोमेटिकली मोर इनर हो हाँ जदि अन्य मैंने क्रिटिसाइज करेंगे कि ना ये डेटा एमती होता है सेमती होता कहीं आम आम अप्रोच आम सेंट्रिक करके जो गोटे पुरुष से स्टडी कर सी मे भी न्यूट्राल होकर सी आहरी न्यूट्राल तो नुहे से स्त्री लोक मान रोल कि ये को इग्नोर करदेव कि नहीं पुरुष समाज से ही सब कर स्त्री मैंने केवल हेल्प कर स्त्री मैंने केवल मेंटल सपोर्ट दौरान स्त्री मैंने केवल पूजा टाइम ये कर जदि सब समाज में देखिए या पूर्व आपको जो मुक्काभार मु कही कल्पना रामकर जो कही से भी आपको से कहला कि सेटा जदि माने जेहेतु गोटे मछुआरा कम्युनिटी थिले सेठी पुरुष मान कम्युनिटी भी स्त्री लोक मैंने केते एग्रेसिव थिले केमिति से मैंने मैनेज करथिले तेणु यही जो आमर ये एंथ्रोपोलॉजी रे जो फेमिनिस्टिक आमर ये जो अप्रोच अच्छी ये मुख्यतः माने स्त्री लोक मानक ऊपर स्टडी करा जायछि किंतु स्त्री लोक जो इनवल्व कर सबुठ इग्नोर आपड़ जदि नृतत्वविद मान ना जानी आप मन पकातु आम इंडिया आम भारत में केते जन स्त्री लोक नृतत्वविद अच्छा कि जो मैंने ये फील्ड रे पूरा एत भल अच्छा बहुत काम भी कर कौन प्रकार रेकग्निशन मिलनी आप देखिए से बहुत बड़ बड़ एंथ्रोपोलॉजी फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अच्छी कि मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अच्छी फादर देखिए आप देखिए जनक किए नृतत्वर जनक किए फादर बुझे तेणु आम समाजटा हूँ पुरुष केन्द्रिक तेणु ये फेमिनिस्टिक अप्रोच में बहुत काम बहुत जिन कराया पड़ो तेणु सी कहले कि जिते गोटे फील्ड को जीवु सेठी तो माने गोटे मु तो भावे कि गोटे नारी बहुत भल भाव में रेप करें कहीं गोटे नारी जिते गोटे घर आसी आ गोटे जो गोटे झील बह होगी गोटे घर को आसूँ गोटे अलग घर को आसूँ सी संपर्क गुड़ाक खूब भल भाव में जोड़िकी रखी थाए तेणु गोटे नारी ही जहाँ पाखे कहबार शैली अच्छी व्यवहार में संयमता अच्छी कथा है सब प्रकार सिचुएसन को मैनेज करें हाँ या गोटे जिनस जदि अति एग्रेसिव जगह हो गला तार सिक्योरिटी जिनसटा बहुत असुविधा हो जाए तेणुक से जिनसटा जदि आप जिनसटा को देखिए तेणु ये असुविधा हो पारे किंतु नारी मानकर अप्रोच तक काम कर माने तरीका सब जिनस टिके निआरा तेणु से हिसाब से विभिन्न प्रकार काम करागला मुझे कहली आपको कि जेंडर रोल तो ये जो जेंडर रोल केवल वुमेन माने स्त्री लोक मान रोल लिखा होनी ये पुरुष मान रोल भी लिखा जाउछि किंतु ये लिखा जाउछि कि पुरुष मान रोल जेतिक नहीं केते इंपोर्टेंस दिया होछि एवं स्त्री लोक मान रोल जेतिक अछि
से हिसाब रे ताको केते रोल दिया जाउची। तेणु वर्तमान कंटेम्पररी इश्यू एंड कंसर्न आपण जदि देखिबे तो जेंडर मानकु अभी एबेका टाइम रे बहुत दिया जाउची माने प्राधान्य दिया जाउची। बहुत गुडा जगह रे रिसर्च जगह रे ताको बड़ बड़ जगह रे रखा जाइची। माने सेटा हमर मेडिकल सर्वे हो, साइंटिफिक सर्वे हो, आईसीएसआर भडिया बड़ बड़ जगह रे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हला बहुत बड़ बड़ जगह रे ताको दिया जाइची। से माने खूब भले रे काम भी करूचंती एवं बहुत भल भल जगह रे तांकर पब्लिकेशन हेची एवं माने बहुत इंटरनेशनल सेज रो जर्नल भी अछि जोटा कि नारी मानक ऊपर माने जेंडर स्टडीज ऊपर अछि, जेंडर ऊपर अछि, बहुत गुड़ा अच्छी जहाँ ऊपर कि मुख्यतः फोकस करके से माने जेंडर रिलेटेड बहुत काम करूचंती एवं माने या ऊपर बहुत जाउछ। एठी गोटे एग्जांपल से देइथिले लीला दुबे जे कि एससी दुबे जे कि फेमस थिले तांकर से उदाहरण देइता तांको वाइफ थिले एडे बड़ नृतत्वविद से स्त्री। तो सी गोटे अपर मिडिल क्लास रे बह पर से केमती स्वामी माने हजबैंड हिसाब से केमती बहुत साहाଯ୍य कर स्वामी से केमती अनुप्राणित हो धीरे धीरे सी भी गोटे निजक नृतत्वविद भाव में निजर स्थान सुदृढ़ कले बहुत गुड़ा समाज उपर काम कले से विषय में उदाहरण दिखाई। यही सब उदाहरण देखिए आपण मानक एतिक माने एथिरे कहा जायछि कि नारी मानकर भूमिका कौन, नारी मानक ऊपर केमती धीरे धीरे काम हो चली एवं पुरुष मान काम करले भी नारी माने तांको सहित पाद दी केमती चली परिचंती। तेणु आमर काम हम जेंडर उपरे किंतु काम करिए पुरुष माने। वर्तमान नारी माने भी काम करि चलछन तेणु उभय दीटा जेंडर को आमे समन्वय करी चलीछु। तो ये समाप्त करवा आज क्लास टी को। वर्तमान समय हो गलानी परवर्ती क्लास रे आमे बाकी जिनस आलोचना करबा। धन्यवाद।